अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 16 का आगाज करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाउंड्रीज, सराउंडिंग और सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे लेक्चर में और फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और any other form of energy into or out of a system as it undergo a physical or chemical transformation is called thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, देखिए थर्मो का यहाँ जो वर्ड है वो हीट के लिए शो कर रहा है और डायनेमिक्स शो करता है फ्लो को। तो यहाँ हमने कहा द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो के हवाले से हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो हीट हो या हीट के अलावा एनर्जी कोई भी फॉर्म हो, इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में हीट एनर्जी या एनर्जी की कोई भी फॉर्म किस तरह उसमें जो है वो ट्रांसफर होती है या उस सिस्टम से किस तरह बाहर निकलती है एज इट अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब उस सिस्टम में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, फिजिकल कोई तब्दीली आती है या कोई केमिकल तब्दीली आती है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर इस डेफिनेशन को अगर मैं समराइज करूं तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट की फ्लो ऑफ हीट के हवाले से हम पढ़ते हैं, या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो जो सिस्टम के अंदर किस तरह दाखिल होती है या सिस्टम से किस तरह बाहर निकलती है जब सिस्टम में कोई फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स दैट इज चूजन फॉर एनालिसिस। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास वो पोर्शन होता है, फिजिकल यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जिसको हमने एनालिसिस के लिए, जिसको हमने स्टडी के लिए, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन के लिए चूज किया, सेलेक्ट किया है, वो हमारा कहलाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पूरा राउंड है ये यूनिवर्स को शो कर रहा है। अब यूनिवर्स का वो पोर्शन जो हमने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया हुआ है वो सिस्टम है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो क्या है, बाउंड्री। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास है ये सिस्टम है, सिस्टम के अराउंड जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो कहलाएगी सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग कहलाएंगी। तो यहाँ हमने कहा A thermodynamic system is a specific portion of the physical universe। हमारी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हमने एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए चूज किया हुआ है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। अब जो है वो सिस्टम के अलावा जो भी है वो सराउंडिंग है। द सराउंडिंग रेफर्स टू द एवरीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जो भी है, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जो भी कुछ है वो क्या है, सराउंडिंग कहलाएगा। अब ये बाउंड्री क्या है, द बाउंड्री इज अ फिजिकल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री क्या है, या तो फिजिकली जो है वो सराउंडिंग, या तो फिजिकली सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान कोई फिजिकल क्या हो, सेपरेशन हो, या इमेजिनरी जो हम सेपरेशन कंसीडर करते हैं वो क्या कहलाती है, बाउंड्री। तो हमने कहा द बाउंड्री इज अ फिजिकल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान फिजिकल या इमेजिनरी जो भी सेपरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसकी हम टाइप्स की बात करते हैं। तीन हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, इन एन ओपन सिस्टम बोथ हीट एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें हीट यानी एनर्जी की बात हो रही है, मैटर यानी मास की बात हो रही है, दोनों सराउंडिंग के लिहाज से क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ कप ऑफ हॉट कॉफी, एक गर्मा गर्म कॉफी है, आपको मालूम है उससे क्या निकल रहे होते हैं, वेपर्स निकलते हैं। वेपर जैसे जैसे निकलते हैं तो उसके मास में, उसके मैटर में क्या आ रही है, थोड़ी बहुत कमी आ रही है, और साथ ही साथ कुछ देर के बाद ये कॉफी ठंडी हो जाती है तो उसकी एनर्जी में भी क्या आती है, तब्दीली। तो यहाँ ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और जिसमें एनर्जी, मैटर और एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों में तब्दीली आए तो वो ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या है, इन अ क्लोज सिस्टम
ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट। इसी गर्मा गर्म कॉफी को एक बोतल में रख दो और बोतल को क्या कर दो, टाइटली पैक कर, बंद कर दो ऊपर से, तो क्या होगा, वेपर तो नहीं निकल सकेंगे। वेपर नहीं निकल सकेंगे तो मैटर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि कुछ देर के बाद वो कॉफी ठंडी हो जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, उसकी कम हो गई। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज, हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी विद द सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट, मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल दी गई है, अ पॉट विद अ लिड, एक बर्तन है जिसके ऊपर लिड, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, तो क्या होगा, उससे मैटर जो है वो उससे बाहर नहीं निकल सकेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एक बात ध्यान में रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, आइडियल कंडीशन है। प्योर आइसोलेटेड सिस्टम इस प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जबकि करीब तर्क हम उसकी बात करेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर हीट नॉर मैटर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना हीट एनर्जी ना मैटर जो है, ना हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकेगी, ना मैटर जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से एक्सचेंज हो सकेगा, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल है अ थर्मोस फ्लास्क। एक थर्मोस है, इसमें अगर आप ठंडी चीज़ रखो तो कई घंटों तक वो ठंडी रहेंगी और गर्म चीज़ रखो तो कई घंटों तक गर्म भी रहेंगी। लेकिन अगर लाइफ टाइम रखो तो लाइफ टाइम तो ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, उससे हीट एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये करीब तर है आइसोलेटेड के। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जिसमें ना हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, ना ही जो है वो मैटर जो होगी वो सराउंडिंग के लिहाज से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ जाकर कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमने सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।